अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साथन और आप देख रहे हैं ट्रिक्स विद मैथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैट्रिक्स के हवाले से कि मैट्रिक्स आखिर होते क्या है, रोज़ क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आज के हम इस वीडियो में मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। और तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस भी ना हो। और वो स्टूडेंट्स जो 9th-10th में पढ़ते हैं उनको इस चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने हेडिंग्स बना के रखी है ताकि टाइम ना ज़ाया हो, आप थोड़े वक्त में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है ना। तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स का। तो जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में इसके देख सकते हैं कि जो मैट्रिसेस का आइडिया था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस मींस अंग्रेज़ रियाजीदान जिसका नाम आर्थर कार्ले था, उसने 19वीं सेंचुरी में इसका आइडिया पेश किया था और फिर 1858 में उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस भी पेश की थी। तो चलते हैं हम मैट्रिक्स के कंसेप्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे पेन पेपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर लूँ, खैर है ना, खैर है। वो फिर आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं ना, मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे में, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में। अब रेक्टेंगुलर क्या होती है, यहाँ पे हम लगा लें, ये आपके पास रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना। इसकी फॉर्मेशन में आपने लिखना है नंबर्स को, किसको, नंबर्स को, रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम रियल नंबर्स भी लिख लेते हैं, मीन्स 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। सो तो अब वो कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन किसकी, रियल नंबर्स की। रियल नंबर हम यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स है। और फिर हमने इसको क्लोज कर देना है, इनक्लोज कर देना है किस में, बड़ी ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, किस चीज़ की एक शेप बन जाती है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, जैसे मीन 7 8 9 10। ये हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स है। हम इसके अंदर स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल लेटर भी यूज़ हो सकते हैं, ए बी सी और ये डी, और ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ करने। क्यों नहीं कैपिटल लेटर यूज़ करने, क्योंकि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स मीन्स बड़ी ए बी सी, सबको पता ही है। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, वो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। मीन्स मैं इस मैट्रिक्स को कह देता हूँ कि ये इक्वल है ए के, कैपिटल ए के, ठीक है। और जैसे ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है डी के, कुछ भी नाम हो सकता है पेपर में। और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है सी के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मैट्रिक्स का पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, रोज़ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बल्कि 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कुछ भी नंबर रख लूँगा, 2 4 7 3 6 8 4 0 और ये 2।
यहाँ पे सेम इसी तरह एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको भी मैं कुछ भी नंबर दे देता हूँ, चलिए सेम नंबर दे देते हैं 2 4 7 3 6 8 4 0 एंड 2। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रोज़ क्या होती है। जो रोज़ होती है ना, मीन्स जैसे लगा ले ग्राउंड में जब आप जाते हैं सुबह सुबह स्कूल में, तो वहाँ पे रोज़ वो कहते हैं कि सीधी अपनी लाइनें सीधी कर लें। तो जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं रोज़। जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ है, कितनी रोज़ है? 3 रोज़ है। और रोज़ को हम डिनोट किससे करते हैं? आर से। मींस हम रो को शो करते हैं, रोज़ का ये पहला लफ्ज़ ले लेते हैं और हम उससे डिनोट करते हैं कि रोज़ को किससे डिनोट करना है? आर से। पहली रो को हम कहते हैं R1, दूसरी रो को कहते हैं R2, तीसरी रो को कहते हैं R3। इसी तरह जो कॉलम्स होते हैं वो ये वर्टिकल लाइंस होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस से भी आप रोज़ को याद कर सकते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या होती है? हमारे पास कॉलम्स होती है। जैसे कि इसमें 3 कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से, क्योंकि कॉलम का फर्स्ट लेटर C से। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है, C1 C2 एंड C3। उम्मीद है रोज़ एंड कॉलम्स का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर से मुराद के जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज़ है, कितनी कॉलम्स है, मींस नंबर ऑफ़ रोज़ एंड व्हाट इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मींस हमारे पास यहाँ पे हम दूसरा इस्तेमाल कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज़ है इस वाले मैट्रिक्स में? इसको हम कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स A है, इसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स B है। तो A मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है? एक ये 1 और एक ये 2। तो 2 हमारे पास रोज़ है और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? ये देखिए 1 एंड 2, तो हमारे पास 2 ही कॉलम्स है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2 इसका ऑर्डर होगा। क्या होगा? ये ऑर्डर होगा। ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह हम बी का देख लेते हैं, बी का क्या ऑर्डर है। तो जैसे हमारे पास देखें, हमने सबसे पहले क्या देखनी है? नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, तो हमारे पास 2 रोज़ है। और अब हमने कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने हैं? ये 1 रो, ये 2 रो, ये 1 फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम सॉरी, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इसकी क्या है? 3 कॉलम्स है इसके। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 का। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। एक चीज़ आपने याद करनी है, जो फर्स्ट में लिखनी है वो नंबर ऑफ़ रोज़ है, और जो सेकंड पे लिखनी है वो आपने क्या लिखनी है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखनी है। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ लगी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो देते हैं? इक्वल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरह है। इसमें हमने सिंपल बस देखना ही है। इक्वल मैट्रिक्स मीन्स अगर 2 मैट्रिक्स है ना हमारे पास, मैट्रिक्स A
और मैट्रिक्स बी, ठीक है। अगर ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू बी, तो हमारे पास ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगी। तो जो जैसे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। मैं कुछ भी इसमें लिख लेता हूँ, ए बी सी डी, इसमें लिख लेता हूँ ई एफ जी और एच। तो मुझे बताएं कि जल्दी से बताएं, जो मैट्रिक्स ए है उसमें उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है 2 बाई 2 का, ऐसे ही है ना। और बी का क्या ऑर्डर है? उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 का है, 2 रोज़ है एंड 2 कॉलम्स है। और जो ऑर्डर ऑफ ए है इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के। जी बिल्कुल इक्वल है, ये भी 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है। तो हम कहेंगे भाई ये जो दो मैट्रिक्स है ये आपस में क्या है, इक्वल है। इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज के। तो सिंपल से है, बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नहीं होता ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि these matrices are not equal। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको समझ लगी है इसके कंसेप्ट की, तो इसको जितना हो सके आगे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।